बाकी बिहारी जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉय फैमिली। आगरा वृंदावन ट्रिप के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हो कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम कहाँ रुके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाके बिहारी जी के यहाँ वीआईपी दर्शन कैसे करें, क्योंकि आप जानते हो वहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। और हम मई के मंथ में गए थे, अधिक मास चल रहा था, तो उस वक्त हमने कैसे अच्छे से दर्शन किए, आप लास्ट तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राधे राधे। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सारी डिटेल्स मैं आपको आज आराम से बताऊंगी। ये गेट नंबर 5 तक हम विद्यापीठ चौराहे तक जा रहे हैं। वहाँ पे हम वीआईपी दर्शन करेंगे। 120 रुपए में दिलाया है। ये यहीं पे रहे। राधे 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 की पुजारी बन जाए यहाँ पे पुजारी बन जाए। हम जब रिक्शा में जा रहे थे तो बंदर ने पापा की चश्मा चलती रिक्शा में चुरा ली, तो फिर उसने तोड़ भी दी। जब तक हमने पैसे दिए बच्चे को तब तक तो तोड़ दी थी। फोन तो हमने स्ट्रिंग से बांध रखा था, पर चश्मा नहीं बच पाया। और चलती रिक्शा में हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खींच के ले जाएगा। दिलवाया पर टूट गया चश्मा। 120 रुपए लिए। तोड़ दी। ये वृंदावन के गुंडे जो घूमते रहते हैं चश्मा और पर्स मोबाइल के लिए। पहले तो हम विद्यापीठ क्रॉसिंग आए बग्गी से, फिर उसके बाद अब सने बिहारी मंदिर जाना है। तो सने बिहारी मंदिर आ गए यहाँ पे। अब वो हमें लेने आ रहे हैं। सनेह बिहारी है, यहाँ से गेट नंबर 5 पे जाना होता है। स्ट्रिंग ले रखी है और एक मैंने हाथों की, ताकि बंदर चुराए तो एकदम से खींच नहीं पाए फोन को। हाथ में ऐसी ही है, ये बांध रखा है मैंने, तो बंदर ना चुरा के ले जाए। भैया हमें लेने आ गए। भैया हमें लेने आ गए। आगे ये गेट नंबर 5 पे। गर्मियों में बाके बिहारी जी के दर्शन सबसे सुंदर होते हैं। आना मुश्किल होता है पर दर्शन सबसे सुंदर होते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही बाके बिहारी जी के लिए फूल बंगला बनाया जाता है और उन्हें बाहर की तरफ बिठाया जाता है। सर्दियों में उन्हें गर्भगृह में बिठाते हैं तो वो दिखते ही नहीं है ढंग से, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि समर्स में आए। और कितनी भी भीड़ और भगदड़ का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि रेलिंग्स लगी हुई है। बार बार पर्दा लगा देते हैं यहाँ पर। बाके बिहारी जी के जस्ट सामने साइड में जो खाली जगह थी, वहाँ पर यहाँ के मुख्य पुजारी में से एक आशीष गोस्वामी जी, उन्होंने हमें पूजा करवाई है। बाके बिहारी जी के चरण पादुका है, उनकी इत्र सेवा करवाई, सबको अच्छे से करवाई और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। तो मैं तो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी आइए, इनका फ़ोन नंबर लास्ट में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और ये आपको बता देंगे। अगर आप कम लोग हैं तो कम प्राइस लगती है, 5-6 हैं तो फिर 5100 है, और 4 लोग हैं तो 3100 भी है। और अगर आपको भोग सेवा करवानी हो तो सब तरह के अलग अलग प्राइसेस हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और स्पेशली जब बच्चों के साथ आते हैं तो इतने भीड़ में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो आप इजीली यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और बाके बिहारी जी के चरण पादुका को सर पे रख के हमने उनसे आशीर्वाद लिया और बहुत ही अच्छा लगा। राधे राधे बाके बिहारी की जय। और हमसे पूजा करवाने के बाद उन्होंने चरण पादुका को वापस बाके बिहारी जी के सामने रख दिया, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ जाके उन्होंने माला भी पहनवाई, तो आप आगे देखते रहिए। बाके
बिहारी जी। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, फटाफट इन्होंने करा दिए, खाली जगह पे खड़े रह के पूजा भी करवा दी, फिर वापस भीड़ में जाके लाइन में माला बनाई। बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप VIP दर्शन से आइए, 5-6 लोग होते हैं। दर्शन के बाद हम वापस उसी जगह आए जहाँ से घर में एंटर किया था। फिर यहाँ पर उन्होंने हमें चुनरी ओढ़ाई और उसके बाद कुछ प्रसाद भी दिया और इवन चांदी का खजाना वाला सिक्का भी दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और वो हमने कहा है कि तिजोरी में रखना। और यहाँ पे फिर पानी वानी पिलाया इन्होंने। बस यहीं तक का सफ़र था, यहाँ पे थोड़ी बातें की और 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। और वापस अब हम होटल के लिए निकलेंगे। तो बांके बिहारी जी के VIP दर्शन के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के कुछ पुजारी हैं जो कि VIP दर्शन करवाते हैं, तो मोस्टली सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, वो अपने अपने अकाउंट्स पे बताते रहते हैं कैसे दर्शन करें। तो आप किसी से भी ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आशीष गोस्वामी जी से कांटेक्ट किया, इनकी टीम ने हमें बताया कि कैसे बुकिंग करनी है और हम यहाँ पे आ गए। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सारी डिटेल्स मैं आपको आज आराम से बताऊंगी। हाँ, ये उठा, ये तो हर जगह गोदी में ही रहा है, भांजा, लाडला भांजा। सारी डिटेल्स बताऊंगी। VIP दर्शन अच्छे से हो गया हमारा। श्री राधे। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के 2 रास्ते हैं, गेट नंबर 2 और 3। बाकी तीसरा रास्ता VIP गेट है, जिसे 5 नंबर कहा जाता है। अक्सर लोग मंदिर के बाहर आकर 5 नंबर पर आकर हम लोग कहते हैं, गोस्वामी जी आप हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करवा दो। जबकि मैं आपको बता दूं कि गेट नंबर 5 यानी VIP गेट से अंदर आने के लिए आपको 1 दिन पहले अपने नाम और अपना आधार कार्ड भेजना होता है। 1 दिन पहले बुकिंग कराने के बाद ही आप मंदिर के अंदर गेट नंबर 5 से प्रवेश पा सकते हैं। सडनली पहुंचकर कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग बाद में परेशान होते हैं या अन्य लोगों को पैसे देकर अंदर आने का प्रयास करते हैं, वो गलत है। आप लोगों से निवेदन है कि आने से 1 दिन पहले सूचित करें। ठाकुर जी के गेट नंबर 5 से प्रवेश पाने के लिए हमको जानकारी देने के बाद, अपने नाम और आधार कार्ड भेजने के बाद ही आप गेट नंबर 5 से अंदर आकर बिहारी जी के सहज दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर का नियम है, इसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। कहते रहिए राधे राधे। सर प्रसाद और फूल की मालाएं सब दिए। ये लोग होटल जा रहे हैं। राधे। आज हमने सुबह 7 बजे से उठ के फिर नाश्ता किया 7 बजे और 8 बजे हम निकले। 8 बजे के बाद अभी 1 बजे अब घर आए। तो उस तरफ बांके बिहारी जी की तरफ काफ़ी सारे मंदिर हैं, पर वो सब एक आसपास ही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आसपास है तो आप सारे ही दर्शन कर लेते हो। ये सब बोलते हैं Day 1 आइटिनरी, Day 2, बट एक मंदिर ही एक टाइम पे हो पाता है। हमने VIP दर्शन किए बांके बिहारी जी के, वो हमारा टाइम स्लॉट था 10:30। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी उसकी। और हम सबसे पहले गए निधिवन 8 बजे, तो वहाँ पे भी हमें लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में ही बार बार रिक्शा चेंज करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम गेट नंबर 5 तक पहुँचना भी इजी नहीं है। वहाँ तक विद्यापीठ चौराहा तक रिक्शा जाती है, उसके बाद आपको पैदल पैदल स्नेह मंदिर तक जाना होता है। फिर वहाँ पे VIP दर्शन वाले लेने आते हैं, फिर आपको मंदिर गेट नंबर 5 की तरफ ले जाएंगे। साइड से निकाल के वो एक साइड में एक पूरा खाली जगह है, उनका प्राइवेट एरिया, वहाँ पे रोक के फिर वो आपको चरण पादुका और इत्र सेवा कराते हैं। भगवान के चांदी के चरण पादुका होती है, अच्छे दर्शन हो जाते हैं। फिर वापस भीड़ में लाके वो गाइड जो भी साथ में वो हेल्प करते हैं, पंडित जी, वो सामने तक ले जाके और माला पहनाते हैं, दर्शन करो और फिर आपको वापस घर पे वो अपने जगह पे लेके आते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें चांदी के 2 सिक्के दिए और अच्छे से बात हुई। सारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप उनसे बात करके दर्शन कर सकते हो। VIP दर्शन का कोई और तरीका नहीं है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो आप भी आ सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके।
और VIP दर्शन की वजह से काफ़ी अच्छे से और जल्दी भी दर्शन हो गए, तो अगर आप कर सकते हो तो इट्स लाइक बेटर चॉइस। फिर उसके बाद हमें केशी घाट जाना था। आसपास और भी बहुत मंदिर है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बट ऐसा नहीं है कि सबके दर्शन हो जाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है, गाड़ियों की भीड़। फिर बीच में 1-2 गाड़ियों की तो लड़ाई भी हो गई थी, तो फिर ऐसे 12 बज गई तो मंदिर बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चे तो घर आ गए थे और हम लोग केशी घाट गए। वहाँ पे मक्खन की लस्सी पीना भूल गए, वो उसी एरिया में मिलती है जो फेमस लस्सी या फेमस खाने की चीज़ें होती है, वो बांके बिहारी जो पुराने वृंदावन एरिया में ही मिलती है। बाहर आके हमें नॉर्मल रेस्टोरेंट से लेना पड़ा, अगर हम कल गए तो फिर वापस खाएंगे। बट ऐसा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है। निधि वन में बहुत टाइम लग गया, या तो आप फिर 6 बजे से स्टार्ट करो सुबह, हमने 8 बजे स्टार्ट किया, तो फिर सारे हो सकते हो, बच्चों के साथ इतना हो नहीं पाता है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो बच्चों के साथ कैसे आना है। बाकी आप कमेंट में भी बताना अगर कोई क्वेरी हो तो। राधे 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 राधे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी डिटेल्स आपको अच्छे से बता सकूं कि VIP दर्शन कैसे करते हैं। फिर भी कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ भी अच्छे वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जॉय फैमिली, तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। और मेरा घेर घूमर का पेज भी है जो कि मैं बिज़नेस करती हूँ। मैंने लहंगा भी घेर घूमर का ही पहना हुआ था, तो आप वहाँ पर भी आप मेरे ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हो। सो राधे राधे।